जय हिंद। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्ति जो है अपने गुणों से जाना जाता है। गुण के अनुसार उसके स्वभाव बनते हैं, स्वभाव से जो है उसका कर्म बनता है और उसके गुण ही जो है कर्मों में दिखाई पड़ते हैं। इस संसार में अगर देखा जाए तो चार तरह के लोग जो है रहते हैं। एक हाथी की तरह, दूसरा शेर की तरह, तीसरा लोमड़ी की तरह और चौथा श्वान यानी कुत्ते की तरह। इस प्रकार ये चार तरह के लोग जो है आज से नहीं, हमारे सभ्यता के आरंभ से ही यहाँ पर रह रहे हैं। और इसे ही अगर देखा जाए तो शास्त्र में जो है वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया है और चार वर्ण में विभाजित किया गया है। हाथी जो कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है और नियमों का पालन करता है और समूह का जो है एक तरह से नेतृत्व भी जो है अपने समूह का करता है, तो इसे जो है ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया है। और शुरुआत में भी जो है सबसे ऊंचे वर्ण में जो है ब्राह्मण को रखा गया था। उसके बाद क्षत्रिय जो कि रक्षा करने की शक्ति रखते थे, शत्रुओं से सीधा जो है युद्ध कर लेते थे, उनका ये स्वभाव था क्योंकि उनमें यह गुण था। तो उसी के अनुसार जो है सिंह को भी जो है जंगल का राजा बनाया गया और वो एक तरह से कहा जाए तो क्षत्रिय का गुण जो है अपने अंदर रखते थे। ठीक, अब तीसरा पंक्ति में आते हैं तो यहाँ पर आती है लोमड़ी, जो अपनी चतुराई से अपना जीविका उपार्जन करती है। ठीक हमारे समाज का वैश्य की तरह। वैश्य यानी कि उत्पादन का जो कार्य करते हैं, जिसे हम लोग पिछड़ा वर्ग कहते हैं, वो ठीक इसी प्रकार से जो है अपना जीवन यापन करते हैं। अपनी चतुराई के बल पर, अपनी कुशलता के बल पर वो कुछ न कुछ वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं या बिजनेस व्यापार कर लेते हैं और अपना जीविका उपार्जन करते हैं। अब आते हैं अंतिम और निम्न वर्ण में जो है श्वान की ओर, यानी कि कुत्ते की ओर। कुत्ते को देखिए, वफादारी है उसमें, अपने जो है आस पास पड़ोस सबकी जो है वो रखवाली करता है और इसमें सबसे बड़ी जो है गुण है वफादारी की। इसी कारण से इसे जाना जाता है। और ठीक इसी तरह से जो है आरंभ से ही शूद्र वर्ण के लोग जो है काफ़ी वफादार रहे हैं समाज के प्रति। इन्होंने जो है समाज में अपना सेवा दिया और समाज में जितने भी तरह के जो है हमारे यहाँ जो है साफ सफाई का जो है कार्य होता था, वो इनको जो है सौंपा गया था और ये करते थे। इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरह से चार वर्णों में जो है विभक्त था। अगर हम लोग जो है वैदिक काल का जो अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर जो है इसकी उत्पत्ति जो है बताई जाएगी कि जो है ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण का जन्म, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म, ब्रह्मा की उदर से जो है वैश्य का जन्म और ब्रह्मा की जंघा से जो है शूद्र का जन्म हुआ है, या चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। लेकिन अगर हम लोग जो है गौर से देखें तो इसकी उत्पत्ति वास्तव में जो है हमारे संसार में जो है पाए जाने वाले जो है जितने भी जो है जीव हैं, उसी से जो है इसकी तुलना करके जो है की गई होगी। ऐसा जो है माना जाता है कि हमारे जो है आसपास आप उदाहरण में भी देखते होंगे कि बोलचाल की भाषा में भी व्यक्ति बोल देता है, वाह ये तो शेर है। तो इससे जो है पता चल जाता है कि जो प्राणी है, वन्य प्राणी है हमारे, तो उससे भी जो है गुण, उनके गुणों के आधार पर जो है हमारे समाज का जो है ये विभाजन किया गया था, वर्ण विभाजन। और गुण से स्वभाव बना, स्वभाव से कर्म बना। अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल जो है इन चार पशुओं की तरह हमारे जो है वर्ण आश्रम में जो है मौजूद लोगों का जो है स्वभाव और गुण जो है दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्राह्मण यानी कि इसकी उत्पत्ति हाथी से हुई होगी, क्षत्रिय यानी इसकी उत्पत्ति शेर से हुई होगी, वैश्य यानी इसकी उत्पत्ति लोमड़ी से हुई होगी और जो है शूद्र इसकी उत्पत्ति जो है माना जाए तो कुत्ते से जो है तुलना करके की गई होगी। इस तरह से जो है ये चार वर्णों में जो है विभक्त किया गया होगा।